जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई महीना कैसा गुजरेगा, क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए, किन बातों का फायदा लेना चाहिए, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना D1 खोलिए, लग्न चार्ट जिसको बोलते हैं, एसेंडेंट चार्ट बोलते हैं। यदि प्रथम भाव में, इसको प्रथम भाव बोलते हैं, यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। तुला लग्न के व्यक्ति जो होते हैं उनके लग्न का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र दसम भाव में है, मतलब आपका संबंध दसम भाव से हो रहा है और यहाँ मजबूती मिली हुई है सूर्य शुक्र को, जो कि आपका लग्नेश है। लेकिन चूंकि मंगल के साथ यहाँ बैठा हुआ है और मंगल नीच का है, तो आपको डिसीजन सोच समझ के लेना है। मंगल भावुकता प्रधान हो रहा है, इमोशंस वाली राशि में बैठा हुआ है, तो सही से डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। शुक्र पे मंगल का प्रभाव आएगा। साथ में ये अष्टमेश भी है, हालांकि लग्नेश है ये, लेकिन अष्टमेश का तो कुछ ना कुछ असर भी होगा, रहता है असर उसका। तो शुक्र कर्म भाव में है, तो कर्म भाव में आपको सावधानी रखनी है और 17 तारीख तक सावधानी रखनी है। 17 तारीख के बाद शुक्र आपका 11वें भाव में गोचर करेंगे, फिर सावधानी रखने की इस मामले में कोई जरूरत नहीं है। फिर आपका शुक्र बढ़िया रिजल्ट देगा, अचानक से कुछ लाभ कराएगा। अष्टम भाव का भी स्वामी है और एकादश भाव में गोचर करेगा, तो कुछ न कुछ अकस्मात आपको लाभ जरूर मिलेगा जुलाई महीने में। सिर्फ उससे पहले पहले आपको अपने डिसीजंस में, अपने बारे में केयर लेने की जरूरत है। मंगल आपका सप्तमेश है और द्वितीयेश है, तो आपका पारिवारिक जो माहौल है, आपके माता पिता का परिवार है, जो रिलेटिव्स हैं आपके, तो वहाँ आपको अपने जीवा पे बिल्कुल जो आप बोले वाणी पे अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। बहुत सोच समझ के बोलना होगा, क्योंकि 8वें भाव की राशि है, यहाँ वृश्चिक लग्न है, ये नेचुरल लड़ाई झगड़े वाला घर है 8वां। तो आपको वहाँ पे यदि आपने नियंत्रण नहीं रखा, क्योंकि मंगल नीच का है, इस घर का स्वामी नीच का है और केतु भी वहाँ बैठा हुआ है, तो केतु जिस घर में बैठता है व्यक्ति उस घर के प्रति लापरवाह हो जाता है। तो यहाँ आप यदि लापरवाह हुए और मुंह से गलत वाणी निकली तो रिलेशन खराब हो गया, मान के चलिए, और उसको सुधारने के लिए फिर से आपको प्रयास करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा उसको। तो आप पहले ही सावधानी बरत लीजिए। फिर मंगल आपका 20 जुलाई को 11वें भाव पे गोचर करेगा, फिर सारा टेंशन खत्म, कुछ नहीं सोचना आपको। साथ में धन भी सोच समझ के खर्च करना है, सारे डिसीजंस आपको इस घर के सही से लेने हैं, क्योंकि मंगल नीच का है। 20 तारीख के बाद आप डिसीजन खुल के ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब शनि महाराज तो तुला लग्न के लिए योग कारक होते हैं, विशेष रूप से फल देने वाले होते हैं। तुला लग्न मतलब शनि तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो शनि यहाँ पे सस योग बना रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए, अपनी राशि में बैठे हुए हैं और वक्री भी हैं, पावरफुल भी हैं। तो आपका जो रुका हुआ काम होगा कोई चतुर्थ भाव से रिलेटेड, वो शनि महाराज पूरा कर देंगे। यदि जरूरी समझ रहे होंगे, विधि का विधान होगा, तो जुलाई महीने में आपका कोई ना कोई काम रुका हुआ वो करा देंगे, या कोई काम आप अनावश्यक काम करने जा रहे होंगे तो उसको रोक देंगे, क्योंकि वक्री ग्रह पावरफुल होते हैं और दो तरह के काम करते हैं। अनावश्यक काम को रोक देते हैं, बाद के लिए पेंडिंग कर देते हैं, जो ज़्यादा जरूरी काम होता है उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो शनि महाराज चूंकि आपके लिए योग कारक है, विष्णु लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, तो बहुत ही सुंदर योग कारक होते हैं ये तुला लग्न के लिए। तो कुछ न कुछ आपको गोचर करते हुए देंगे। गुरु महाराज भी साथ देने के लिए आए हुए हैं पंचम भाव में, तो पंचम भाव से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वहाँ गुरु बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। वक्री हैं, कुछ देने के लिए आए हैं आपको। स्टूडेंट यदि पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट है शिक्षा में लगा हुआ है, एजुकेशन कर रहा है, तो बहुत बढ़िया पढ़ाई करेगा जुलाई महीने में, क्योंकि ग्रहों का संयोग बहुत ही अच्छा है और पढ़ने में खूब बढ़िया मन लगेगा
और यदि रिजल्ट आना होगा जुलाई महीने में तो वो बहुत बढ़िया आएगा। संतान की प्राप्ति का योग है। स्पेकुलेशन आप कर सकते हैं, स्पेकुलेशन का रिजल्ट आएगा। 11वें भाव की राशि यहाँ पड़ी हुई है और गुरु महाराज वहाँ हैं, तो गुरु धन के कारक हैं, तो आपको कुछ न कुछ सफलता दिलाएंगे स्पेकुलेशन में। जुलाई महीने में आप कमाने का योग बन रहा है इस हिसाब से, और आप प्रयास करेंगे तो धन आएगा। बाकी बातों के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो पंचम भाव की बातें हैं, पूर्ण पुण्यास का रिटर्न आना है, तो वो गुरु महाराज खुद ही पूर्ण पुण्यास का रिटर्न देते हैं, खुद ही उस घर में बैठे हुए हैं। तो आप किस रूप में देंगे वो आपका विधि विधान, किस्मत आपकी बताएगी। तो जुलाई महीने में कुछ न कुछ आपको गुरु महाराज रिटर्न देंगे। चंद्रमा अपना गोचर छठे भाव से प्रारंभ कर रहा है और 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। तो चंद्रमा छठे भाव पर गोचर कर रहा है, तो और चूंकि गुरु का ये घर है और गुरु वहां से 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ का केयर लेने की जरूरत है। स्पेशली मंथ के शुरू में 2-3 दिन तो आप केयर लीजिए इसका, और स्वास्थ्य का केयर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। योगा व्यायाम वगैरह करते रहिए, अपना मेडिटेशन करते रहिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बुध और राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु अष्टम भाव में गोचर करना यदि आपकी कुंडली में देने वाला होगा तो अकस्मात कुछ दे सकता है आपको, और आकस्मिक रूप से कोई घाटा भी करा सकता है आपको, जो कि कुछ ऐसी बात हो जाए आपके साथ जिससे आपको हानि पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी भी यहीं बैठा हुआ है बुध, और राहु भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र भी मंगल के साथ थोड़ा प्रभावित है अष्टमेश। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई चोट चाट एक्सीडेंट ये सब का ध्यान रखना है आपको जुलाई महीने में। सूर्य नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, तो कुछ न कुछ देंगे ही। इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं, तो 5वें घर से संबंधित कोई बात आपको दे सकते हैं भाग्य के थ्रू। कोई अनएम्प्लॉयड हैं, अपने जॉब के कोशिश में लगे हुए हैं, तो उनको जॉब सूर्य भगवान प्रदान कर सकते हैं भाग्य के थ्रू। प्रयास करें, सफलता मिल जाएगी। फिर सूर्य 16 तारीख को दसम भाव पे चले जाएंगे गोचर करने के लिए, तो फुल पावरफुल हो जाएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो जाएगी उनको, दिग्बल जिसको बोलते हैं। तो पूरे पावर के साथ वो गोचर करेंगे। फिर 4 दिन के बाद मंगल सूर्य की राशि में चला जाएगा, वो भी पावरफुल हो जाएगा। तो खूब बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। कर्म भाव से रिलेटेड, इच्छा पूर्ति के भाव से रिलेटेड कुछ न कुछ कर्म क्षेत्र में आपको मजबूती मिलेगी। कोई आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, सर्विस कर रहे हैं, कोई आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी तरह का आपको लाभ, इच्छा पूर्ति हो सकती है। यदि बिजनेसमैन है तो कोई धन का आपको सब्सटेंशियल इच्छा पूर्ति हो सकता है, विशेष धन आ सकता है। तो ये सब बातें होंगी। सन और मंगल मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तब 17 जुलाई को शुक्र भी 11वें भाव पे गोचर करेंगे, तो वो भी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, इच्छा पूर्ति के भाव में आ जाएंगे। और आपका लग्नेश है, तो कुछ न कुछ आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे, किसी भी फॉर्म में करा सकते हैं। वो अचानक से कुछ फायदा करा देंगे क्योंकि अष्टमेश भी है। तो इन सब बातों का जुलाई महीने में फायदा मिलना है। और कुल मिला के स्थिति अच्छी है जुलाई महीने में आपकी। जुलाई महीना अच्छा गुजरेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें जो मैंने आपको बताया है, और जो बातें आपको लाभ उठाने के लिए उसका फायदा उठा ले। ज्योतिष यही हमें बताता है और उसी का हम फायदा उठाते हैं, और नुकसान से बच भी जाते हैं। अब जिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है, 13 तारीख, 14 तारीख, फिर 20 तारीख और 21 तारीख, ये 4 दिन धन के लिए विशेष योग है आपकी कुंडली में। तो इन 4 दिनों आप प्रयास करें। तो बिजनेसमैन है तो आप प्रयास करें इन 4 दिनों विशेष, तो आपको फायदा मिल सकता है विशेष धन का। और जो जॉब करने वाले लोग हैं वो किसी तरह कोई इंक्रीमेंट, कोई इंसेंटिव ये सब पा सकते हैं इन दिनों।
यदि प्रयास में लगे होंगे तो ये विशेष दिन है धन के। इन दिनों धन का आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहिएगा। 28 और 29 तारीख को विशेष, और मंथ के शुरू में 2-3 दिन इन दिनों स्वास्थ्य की परेशानी दिखती है, हल्की फुल्की, केयर ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 7 तारीख को आपको किसी तरह की मानसिक परेशानी हो सकती है, मानसिक क्लेश हो सकता है, मन दुखी हो सकता है किसी समाचार को सुन के। तो यदि आप ज़्यादा दुख फील कर रहे होंगे तो इन 2 दिनों शिव जी के मंदिर में जा कर के उनका दूध से अभिषेक कीजिए तो आपके मन को शांति मिलेगी। ये ज्योतिष का एक सामान्य उपाय है। 15 और 16 तारीख को आपका व्यय बढ़ा रहेगा। इन 2 दिनों का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं आपका इनकम से ज़्यादा खर्च ना हो जाए। बाकी जुलाई का महीना बढ़िया गुजरना है और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है। आप मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।